शिक्षा मित्रों को सौगात देने की तैयारी में ही सरकार दिवाली तक दे सकती है शिक्षा मित्रों को कोई बड़ा तोहफा। सभी के मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है योगी सरकार। ऐसा योगी सरकार का कहना है कि आने वाली दिवाली तक शिक्षा मित्रों के लिए और भी जो शिक्षेतर कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है और उनकी समस्याओं का हल किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि मानदेय की वृद्धि की जाएगी। लेकिन इस पर शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द की जाएं, क्योंकि शिक्षा मित्र लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लगभग 8 सालों से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों को अनसुना कर रही थी। अब लोकसभा चुनाव में जब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसके बाद अब आगे आने वाले समय में उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव, इस वजह से योगी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और शिक्षा मित्रों के लिए और भी जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। उमा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा कि अब कहा जा रहा है और खबरें भी ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि शिक्षा मित्रों को सौगात देने की तैयारी कर रही है सरकार। दीपावली तक शिक्षा मित्रों को कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए हैं आपके द्वारा और भी जो संगठन है उनके द्वारा। देखिए, मैं अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहूँगी कि किसी भी बात को गले न लगाएं। जी, इसलिए कहूँगी, हालात पहले से भी आपको पता है कि बदतर है, स्थिति नाजुक है। मैं देख रही हूँ कि करीब 30-32 लाशें हो चुकी अभी की त्वरित धरने के बाद की बात है जी। कमेटियां भी बैठी, दुनियादारी भी हुई। दुनियादारी के बाद रिजल्ट बताने वाला शासन में कोई नहीं है। मैं अपने भाई बहनों से सच एक ही लाइन में कहूंगी कि जैसे मैंने पहले आपको एक उम्मीद जगा के दी थी, उसी उम्मीद के सहारे आप चलिए। आप अफवाहों में मत जाइए, धोखे में मत रहिए। ये इतना मान के चलिए कि शासन जिस दिन लिखित आपको दे, तब आप समझिए कि वो आपका है। उससे पहले आप लोग लालच में ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, वैसे मिल रहा है, इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कर करके लास्ट में कहीं किसी का हार्ट अटैक आएगा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोई मौत को ही चला जा रहा है। तो इससे बेहतर है, उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से मेरी अपील है कि आप लोग धैर्य रखिए। शासन, आपको भी पता है कि जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा। बाबा जी का सीधे कहना है कि मैं किसी को नेता नहीं बनने दूंगा। मैंने उनकी इस अपील को सिरोधार्य किया। मैंने कहा, अपनी जहां तक मेरी जो कड़ी जुड़ती थी उस कड़ी को मैंने कहा कि महाराज जी से कहिए एक लाइन कि कोई नेता बनेगा नहीं, आप आम शिक्षा मित्र को बचा लीजिए, यहाँ नेता की जरूरत नहीं है। और जो शिक्षा मित्र भाई बहन आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, दुख है, पैसे नहीं है दवा के लिए, उनसे मैं एक ही अपील करूंगी कि किसी भी नेता की बातों में मत आइए। आप लोग इंतजार करिए शासन का। यदि शासन जारी करता है, वो भी लिखित में, मौखिक में मत मानिए, उसको भी मत गले लगाइए। आम जनमानस से मैं यही कहूंगी, जो शिक्षा मित्र भाई बहन है, आप लोग धैर्य रखिए। देखिए, कर्म करना मेरा कर्तव्य था, मैंने कर्म किया, आगे भी कर्म करूंगी। आपके लिए हमेशा मैदान में डटी रहूंगी। जहां भी शासन में आपके लिए जरूरत होगी वहां भी मैं डटी रहती हूँ और रहूंगी भी। उमा जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहा गया, क्योंकि शिक्षा मित्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा सोचा था वैसा खैर हुआ नहीं, तो ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अगर कुछ अच्छा ना किया गया शिक्षा मित्रों के लिए या फिर जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, तो आगे विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में उनके लिए परेशानी हो सकती है। देखिए, सत्ता में कोई भी हो मेरी बहना, जो भूखों मारेगा जी, या जो मौतों पे ध्यान नहीं देगा, या अपने जनमानस के दर्द को नहीं अगर सरकार देख पाती है या देखकर अनसुना करती है, दोनों ही बातें मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि शासन तक सूचना नहीं जाती है या व्हाट्सएप पे उनके जो LIU है, मीडिया है, आप लोग लगे हुए हैं, सारी सूचनाएं जा रही है जी। तो उसको देख करके शासन अनदेखा करता है। तो भाई, ये तो दुनिया की रीत लगी है कि आज मेरी बारी तो कल तुम्हारी बारी आएगी ही आएगी। शासन को डर सता रहा है, तो शासन अपनी नीति में बदलाव लाए जी। शासन अच्छे कार्य करे, कहीं ना कहीं
गलतियां तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा है यदि किसी परिवार का, तो वो परिवार भूख से तड़प रहा है तो वो किस भाव में जाएगा? वो तो अपोजिट ही जाता है। मैं बहुत साफ बोलती हूँ ये सब बातें। वो भाई बहन अपोजिट ही सोचता है कि यार मैंने शासन को समर्पित होकर सारे काम करके दिए। यहाँ तक कि इतने मुश्किल क्षणों में भी शिक्षा मित्र भाई बहन बेचारे रोटी न रहते हुए भी, शासन से समय पर वेतन का भुगतान न होते हुए भी उन्होंने ड्यूटी की है। मेरी बहना तड़प करके भी, बच्चे बीमार हैं तो भी पहुंचे हैं वो लोग। मैं इस बात को कहूंगी शासन से, आपके माध्यम से, कि शासन एक बार की विचार जरूर त्वरित कर ले। त्वरित में ज्यादा बढ़िया सभी के लिए, हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। जी। सरकारी कर्मचारी हमेशा सत्ता में जो बैठी सरकार होती है उसी का होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जब तड़पता है दिल किसी का भूखों रोटी के लिए, सम्मान के लिए, तो उल्टा करोड़ उसको पता है कि वैसे भी हमें आगे मरना ही मरना है, तो इससे अच्छा कि चलो ऐसे सही मर ले। जी। ये बातें आती है मेरी बहना। और रही बात शासन की, तो वाकई शासन ने 8 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। ये बहुत विडंबना की बात है, बहुत निंदनीय है। मैं तो निंदा करूंगी इस बात की कि जिस शासन में विकास के नाम पे ढेरों पुलिंदा की झड़ी लग जाती है, उनके प्रवक्ता आते हैं, आप फिर दोबारा तो वो मिले ही नहीं आपके डिबेट पे मेरे द्वारा। अगर वो मिले होते ना अविरल जी, तो मैं पूछती कि मेरे भाई आपको बात करके गए हुए भी 4 महीने 5 महीने से ऊपर हो गया, क्या है आपका समय नहीं आया? मुख्यमंत्री जी से 2 मिनट आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपने पूछा नहीं? उन्होंने तो कहा था कि मैं तो 6000 डिबेटें कर चुका हूँ, देश विदेश में कर चुका हूँ, और उन्हें खुद के जमीनी स्तर का हर गांव में शिक्षा मित्र है, वहीं का खबर उनके पास नहीं है। तो सोचने वाली बात थी कि इनके प्रवक्ता जो बोल देते हैं कि हाँ भाई हमने 6000 डिबेटें की हैं, हम देश विदेश में डिबेट किए हैं, और उसके बाद विकास का इतना बड़ा ढिंढोरा, जो विकास 1 रुपया न बढ़ा के दिया हो। खैर समय की बात है, समय निकल गया, फिर समय आगे का जो आएगा वो भी निकलेगा। यदि शासन आज भी चेत ले, आज भी शासन सम्मान दे दे, रोटी दे दे, तो कोई भाई बहन उनसे अलग नहीं जाएगा। भाई क्यों जाएगा अलग कोई? जी। उमा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरी बहना।